हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बाण और लेके आया हूं महाकाली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कलेक्टिव है, सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ओके, काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां, जय मां, जय। आपको अपने पास्ट के बारे में क्या सुनना है? द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट दक्षिणा काली। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, माँ आपके लाइफ से समस्या का समाधान कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि माँ आपको नीडर बना रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि माँ आपको कह रहे हैं कि अब डरो मत, आप आगे बढ़ते जाओ। दक्षिणा काली माँ आपके गुरु है, ओके, और माँ आपसे वो दक्षिणा मांग रहे हैं। मतलब क्या है? माँ आपको शिक्षा दे रहे हैं, माँ आपको समझा रहे हैं, माँ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। माँ को पता है कि आप माँ का शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, बट अब आपको परीक्षा देना है। सो कहीं ना कहीं आपका पास्ट शायद आपको पीछे धकेल सकता है। कहीं ना कहीं आपका डर आपका कॉन्फिडेंस को छीन सकता है। आपका डर आपको एक डरपोक इंसान में बदल सकता है। बट वक्त आ चुका है, जो शिक्षा माँ से आप ग्रहण किए हो, उस शिक्षा को लेके आपको चलना है। दक्षिणा काली माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि ठीक है, आप डर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉब्लम में हो, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। इट्स योर चॉइस कि आपको प्रॉब्लम के बीच रहना है या फिर प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। इट्स योर चॉइस। कहीं ना कहीं माँ दक्षिणा काली माँ जब अपीयर करते हैं, तो जो भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स चल रहा था, जो भी आपको पूरे लास्ट महीने या फिर लास्ट वीक या फिर पूरा साल, लास्ट ईयर तक जो भी प्रॉब्लम आपको परेशान किए थे, उस प्रॉब्लम को माँ एकदम एक डे टू डे अफेयर की तरह वो आपकी लाइफ से फेड कर देंगे। माँ आपको आपके लाइफ से उस प्रॉब्लम को हटा देंगे और आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे एक क्रॉनिक प्रॉब्लम से, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से, क्रॉनिक नेगेटिविटी से। माँ आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 ब्लेसिंग्स है, यानी कि माँ आपके धर्म लेके आ रहे हैं, आपके लाइफ के सोल पर्पस लेके आ रहे हैं, आपके डिजायर को कंट्रोल कर रहे हैं एंड आपको सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। स्पिरिचुअल पावर आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इसके बदले में आपको क्या करना होगा? इसके बदले में माँ को देना होगा आपको दक्षिणा। क्या दक्षिणा आप दे सकते हो? मिठाई के दुकान से मिठाई खरीद के आप दे सकते हो, या फिर कोई फूल के, फ्लावर के वेबसाइट से फ्लावर खरीद के माँ को दे सकते हो? नहीं, ये टोकनिस्टिक ब्लेसिंग्स नहीं है। माँ कहते हैं कि आपके दिल में जो खूबसूरत चीज़ है, आपके अंदर जो खूबसूरत चीज़ें हैं, वो माँ को आप ऑफर करें। यानी कि आपकी भक्ति, आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल फेथ, आपका विश्वास, आप माँ के सामने वो ऑफर करें। यानी कि आप माँ के साथ बात करें, माँ के साथ एक कनेक्शंस क्रिएट करें, माँ पे सब कुछ छोड़ दे, माँ को कंट्रोल करने दे, माँ को आप अपने दिल में अलाउ करें और माँ जो चाहते वो आप करें। गुरु की तरह माँ को आप विश्वास करो। एक गुरु जब आपसे कुछ मांगते हैं, तब आपको विश्वास करके आपको वो चीज़ अपने गुरु को देना होता है। सो दक्षिणा काली का इसका सिंपल मतलब है कि माँ अब आ चुका है आपके गुरु बन के। माँ अब आपको लेके जा रहे हैं अपने तरीके से आपके सोल डेस्टिनेशंस पर। इस टाइम पे आपका ट्रस्ट होनी चाहिए अनकंडीशनल। जो भी आपको मिल रहा है उसको आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करनी है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो थैंक यू माँ, आपने मुझे ये गिफ्ट दिए हो बट मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप नहीं कह सकते हो। जो भी मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट करिए। दक्षिणा काली माँ यही आपको बताते हैं कि मिट्टी के जैसे बनो, जिसके ऊपर माँ जब भी कोई भी ब्लेसिंग्स ऑफर करेंगे, उस ब्लेसिंग को आप एब्जॉर्ब कर सको। आप अगर सीमेंट की जैसे बनेंगे तो आपके ऊपर से माँ का ब्लेसिंग्स बह जाएगा, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो आप खुद को एक ऐसे स्टेट पे लेके जाइए, खुद के अंदर के नेगेटिविटी, खुद के अंदर के वुंडेड पर्सपेक्टिव, खुद के अंदर के जेलेसी, खुद के अंदर के जो भी चीज़ है, फ्रस्ट्रेशंस, ये सबको हटा के एक ऐसे स्टेट पे लेके जाइए जहाँ पे माँ को आप फील कर सकते हो, माँ के साथ बैठ के बात कर सकते हो। आपको क्या चीज़ क्यों नहीं मिला ये बात आप नहीं करेंगे, रैदर आप ग्रेटफुल रहिए कि आपको जो मिला है वो काफ़ी है, जितना मिला है काफ़ी है। माँ मैं तड़प रहा हूँ, अरे आप तड़प रहे हो बिकॉज आप अपने असेसमेंट से दुनिया को देख रहे हो, आप अपने असेसमेंट से जीवन को देख रहे हो।
हर एक के जीवन के लिए माँ का ब्लेसिंग्स रहता है। और माँ यही कह रहे हैं कि विश्वास करो, हैव फेथ इन मी, हैव फेथ इन काली। काली इज विद इन यू, काली इज नॉट आउटसाइड। काली बाहर नहीं है, काली आपके अंदर है। काली को जब आप आंखें बंद करके इस दुनिया से कोई उम्मीद ना लेके आप एक पर्सन को सब कुछ दे देते हो, वो है काली। उसका नाम है काली, मतलब वो है डार्क मदर। उसका मतलब है कि जब रात के टाइम आसमान को आप देखते हो, आप माँ काली को देखते हो। दिन के उजालों में वो आपके अंदर रहता है, रात के टाइम पे वो आपके सामने आते हैं, प्रकट होते हैं। आसमान को जब आप देखते हो तब तो उनका याद आपको आता है। एंड दैट्स दक्षिणा काली। वो आसमान की तरह है, उसको आप नाप नहीं सकते हो, उसको आप केवल अनुभव कर सकते हो। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि माँ के साथ बात करो। आपका कोई भी प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। माँ अगर आपको एक मार्ग से लेके आ रहे, एक पद से लेके आ रहे, माँ चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें, माँ चाहते हैं कि आप लीडर बने। आपका फेथ, आपका विश्वास इस टाइम पे अटल होनी चाहिए। आप खुद को एक ऐसे स्टेट पे लेके जाइए, आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जाइए जहाँ पे एक गुरु का दक्षिणा, आप मतलब गुरु का शिक्षा आपको मिल सके और आप भी उस गुरु को दक्षिणा दे सको। मतलब क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, उसमें एक छात्र जो है वो फर्स्ट आ रहे हैं, एक छात्र लास्ट आ रहे हैं। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्जॉर्वेशन मतलब एब्जॉर्व एक पर्सन बहुत, एक छात्र बहुत अच्छे से पढ़ाई को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, कोई और उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। वक्त आ चुका है कि आपको माँ के ब्लेसिंग्स को समझना है, ना कि माँ से डरना है। टीचर आ गया मतलब डरना नहीं है, टीचर आ गया मतलब उस टीचर को स्वागत करना है। दैट्स कॉल्ड दक्षिणा काली। इस टाइम पे चाहे आपके लाइफ में क्या मिल रहा है, आई डोंट केयर आपको क्या मिला है, क्या आप खोए हो, क्या आपको मिला है, आई डोंट केयर। मैं यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ की चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बोलने के लिए बैठा हूँ कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो एक वजह के मतलब एक प्रोसेस से हो रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होंगे। ओके, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एक वजह है। और माँ पे इस टाइम पे विश्वास करें। आप डर सकते हो भाई, कॉमन है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि मैंने इतना कुछ मांगा नहीं मिला। नहीं मिला का मतलब ये नहीं कि माँ ने आपको नहीं दिया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा हो सकता था। आपको कुछ नहीं पता है, यू नो नथिंग अबाउट द सेलेस्टियल पर्सपेक्टिव। यू ओनली नो कि आपको क्या मिल सकता था, मिलने से क्या होता, ये आपकी कल्पना है या आपके एजम्पशन है या आपके परसेप्शन है। बट माँ का परसेप्शन अलग है। ये जो 4 हैंड्स है ना, ये 4 हैंड्स आपके पास्ट लाइफ, ये लाइफ, उसके बाद के लाइफ एंड आपके सेलेस्टियल लाइफ, ये चारों लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और बेसिकली माँ तभी अपीयर करते हैं जब आपको पता होनी चाहिए कि आपका गुरु आपका साथ दे रहा है। सो आप कह सकते हो कि आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों है, या फिर जो आप मांग रहे हो वो हो क्यों नहीं रहा है। अब ऐसे नहीं कह सकते हो कि वो कभी नहीं होगा, वो होगा। जो आप मांग रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आपके लिए अच्छा है, आपके माँ से ज़्यादा किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। तो ये बात आप समझिए। इस टाइम पे माँ अगर आपके सामने है तो अनकंडीशनली उसको ट्रस्ट कीजिए। क्या आपको नहीं मिला है, क्या मिल सकता था, क्या आप डिजर्व करते हो, ये उनके ऊपर छोड़ दो। आपको शायद लग सकता है कि यस आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बट इस टाइम पे टोकनिस्टिक मत होइए, माँ मुझे ये दिला दो तो मैं आपको ये दे दूंगा। नो, आपका ट्रस्ट होनी चाहिए। अगर माँ मुझे ये चीज़ दे रहा है तो मतलब मैं इस चीज़ की डिजर्व करता हूँ। अगर माँ मुझे ये चीज़ नहीं दिया है तो बाद में दे देंगे, फिलहाल शायद ये समय सही नहीं है, या फिर मैं उसके लिए अभी तक बना नहीं हूँ। द ट्रस्ट शुड बी, योर ट्रस्ट शुड बी अनकंडीशनल। लेट्स सी आपके फ्यूचर के गाइडेंस, फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओह, विश्वमाता माँ, ट्रस्ट वे यू आर बीइंग लीड। देखिए, विश्वमाता माँ एक अनसर्टेनिटी के वक्त आते हैं। जब आप एक नैरो पैसेज से जा रहे हो, जब आपको पता नहीं होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपको पता नहीं होता है कि क्या आप सही पद पे हो, क्या आप गलत पद पे हो, क्या आप सही कर रहे हो, पता नहीं क्या है, कुछ पता नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहे, कोई आपके साथ बात नहीं कर रहे, सभी लोग आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहे, गलत समझ रहा है। उस टाइम पे माँ को पता है कि आप मिस कर रहे हो आपके सोल मदर को। और माँ विश्व माता है सोल मदर, जो आपके मन का हर एक बात को जानते हैं, जो बहुत फ्रैंक है, जिसके सामने आपको कुछ झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं है, जिसके सामने आप कुछ बनने का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं वो आप कौन हो।
तो माँ विश्व माता क्या कहते हैं कि अनसर्टेनिटीज, टेंशन, टफ लाइफ, पास्ट ट्रॉमा, एक्चुअली ये सब एक्सपीरियंस आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक्चुअली तब जा अनसर्टेनिटी आपको एक इंट्यूटिव पर्सन में बदल देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, उनको जब उनके लाइफ में कुछ अनबन हो जाता है, जब उनके लाइफ में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है ना, वो हैरान हो जाता है कि उनका प्लान कैसे काम नहीं किया। वेल, डिवाइन का अलग प्लान है, डिवाइन का अलग पर्सपेक्टिव है, डिवाइन कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। एक बीज से कैसे पौधा उगता है ये आपको पता नहीं है। एक माँ के भ्रूण कब सृष्टि होता है ये आपको पता नहीं होता है। आप सिर्फ कुछ साइंटिफिक प्रोसेस जानते हो। अभी भी आप प्राण सृष्टि नहीं कर पाते हो। अभी भी आपको डिपेंड करना पड़ता है, डॉक्टर्स को बोलना पड़ता है कि अब सब ईश्वर के हाथ में है। एंड दैट इज एग्जैक्टली विश्व माता माँ। जब हम लोग सब कुछ ईश्वर के हाथ पे छोड़ देते हैं, जब हम लोग उस अनसर्टेनिटीज में भी कहीं ना माँ का नाम लेते, तब विश्व माता माँ आके हम लोगों को कहते हैं कि मैं आपको इस नैरो प्रोसेस के थ्रू क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपके लॉजिक, आपके दिमाग एंड लॉजिक के अलावा भी आपके जीवन में एक मेजर रोल है। वो है आपके दिल, वो है आपके इंट्यूशंस, वो है आपका सोल कनेक्शंस। तो इस टाइम पे आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप रहना नहीं चाहते हो, क्योंकि बहुत बहुत लाइक आप एक क्रॉस रोड में खड़े हैं। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सच में क्या आपको अल्टीमेटली कुछ मिलेगा कि नहीं। तो घना अनसर्टेनिटीज में भी, घने अंधेरे में भी विश्व माता माँ एक उजाला लेके आते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि जिस डार्क टनल के अंदर आप हो, आप जैसे दक्षिणा काली माँ आपको पुश कर रहे हैं कि निडर बनो, आगे बढ़ो, वैसे ही माँ कह रहे हैं कि आप चलना सीख रहे हो। इस टाइम पे अगर मैं आपको आपका हाथ पकड़ के मैं आपको चलना सिखाऊंगा तो आप जिंदगी में कभी अकेले नहीं चल सकते हो। विश्व माता माँ के कान में आप देख सकते हो कि वो 2 ईयररिंग्स पहन के बैठे हो, जो बेबी शिफ्ट वाले ईयररिंग्स है। बेबी शिफ्ट वाले ईयररिंग्स का मतलब क्या है कि उनको पता है कि उनके बेबी क्या कह रहा है, उनका पता है उनका बच्चा क्या सोच रहा है। सो विश्व माता माँ तब आते हैं जब आप अपनी माँ से कुछ चीज़ शेयर नहीं कर पाते हो, जब आप अपनी बायोलॉजिकल माँ को मिस करते हो, जब आप ऐसे सोचते हो कि काश मेरे माँ इस टाइम पे मेरे साथ होते, काश मेरे लाइफ में एक ऐसे मदर फिगर होते जो मुझे समझ सकते थे, जो मुझे हौसला बढ़ा सकते हैं, जो मेरे अंदर के वो जहानबाज को समझते हैं, जो मेरे अंदर के वो कलाकार को एक्सेप्ट करते, जो मेरे अंदर की यूनिक ऑथेंटिसिटी है उसको एक्सेप्ट कर सकते। और इस टाइम पे शायद वो मदर फिगर मिसिंग है, इस टाइम पे शायद वो फेज मिसिंग है, इस टाइम पे कोई सपोर्टर आपके पास नहीं है। तो आखिर में माँ का ही तो आप बच्चे हो, राइट। सो इस टाइम पे माँ समझा रहे हैं कि भले आपको इस दुनिया में कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो, बट एक माँ है जो आपको इस धरती पे लेके आए हैं, और वो माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका हर कदम पे उसका साथ देंगे, आपके हर कदम पे माँ का साथ आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपका इंट्यूटिव पावर आपको आगे लेके जाएंगे। आपका जो अनसर्टिनिटीज़ है, जो आपके मन में सवाल है, उसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, आपको सही पथ का दर्शन मिलेगा। आप अपने मन के पजल को सॉल्व कर पाएंगे, आप अपने मन के डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। सो जिस तरफ आप चाह रहे हो वो तरफ, उस तरफ आप चलते रहिए। आपको जगह चेंज करना नहीं है, आपका इंट्यूशन सही दिशा पे आपको लेके जा रहे हैं, सही फ्यूचर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। भले वो फ्यूचर आपने कल्पना भी नहीं किए हो, भले वो फ्यूचर बहुत नया क्यों ना हो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि आपको एक नए कंट्री पे मूव करना है, आपको गांव में मूव करना है, आपको शहर में मूव करना है, आपको एक कंपनी पे जाना है, ये सिर्फ आपका सोच है। बट आपको तब आपका दिमाग कहते हैं कि हाँ सोच तो रहे हो, बट जाओगे कैसे। उस टाइम पे विश्व माता माँ के कहते हैं कि जब सोच आता है आपके जहन में, वो मैं लेके आता हूँ, आप नहीं लेके आ रहे हो। आपके सक्सेस कुछ नहीं है, आपका बॉडी कुछ नहीं है, आपके बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति है वो आपके बॉडी को चला रहे हैं, और वो प्राण शक्ति के मदर है विश्व माता। सो आपके इस बॉडी के अंदर जान कौन डाले हैं? माँ। आपके चिंता कौन डाल रहे हैं? माँ। आपको आगे कौन लेके जा रहे हैं? माँ। तो काहे का क्रेडिट, तो काहे का सक्सेस? आपके सक्सेस वो थोड़ा बहुत टेम्पोररी सक्सेस, मुझे सक्सेस मिला है, ये क्रेडिट मेरे को जाता है, कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता। वो करवा रहे हैं, जिस दिन वो सोचेंगे कि नहीं आपसे नहीं होगा, वो नहीं करवाएंगे। सो कंप्लीट ये चीज समझ लीजिए आप कि यहाँ पे आप कोई कुछ नहीं हो, आपको खुद को इतना इंपॉर्टेंस देने का कोई जरूरत नहीं है। माँ है, माँ को पता है कि ये डाउट्स है, इसको क्लियर
आपको ही करना है। आप जहाँ पे जा रहे हो भले वो जगह बहुत नया हो, भले अनफेमिलियर हो, भले ज़िंदगी में आप कभी भी उस तरीके से नहीं सोचे हो, बट आप जा पाओगे, आप आसानी से लाइफ लीड कर पाओगे, आप आराम से जीवन को स्टार्ट कर पाएंगे। सो येस, आप एक अननोन टेरिटरीज की तरफ जा रहे हो जहाँ पे आप अपना कंफर्टेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना फ्यूचर के साथ रह सकते हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबली लाइफ लीड कर सकते हो। बट हाँ, ये इंट्यूशंस ऑलरेडी आ चुका है और आपके इंट्यूशंस को आप इग्नोर ना करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट लाइफ आपको कुछ पावर गिफ्ट कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में जो पावर आपके पास था वो पावर इस टाइम पे जनरेट होगा, वो शक्ति इस टाइम पे जनरेट होगा, क्योंकि विश्व माता माँ वो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं और फ्यूचर की पोजीशंस पे माँ है। मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ आंसर्स मिला है कि आपको क्या करना है, क्या ये पॉसिबल है, काइंड ऑफ ये सोचे हो, एंड माँ का आंसर है यस। आपका जो ये होपफुल डाउट है ना कि ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है। कौन कह रहा है हो सकता है? ये रीडिंग कह रहा है हो सकता है। क्यों कह रहा है हो सकता है? बिकॉज माँ ने वो डाउट, होपफुल डाउट को आपके दिमाग में लेके आया है। सो आई थिंक इस टाइम पे आप जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, जो पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या फिर मान लीजिए एक फ्यूचर के सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक फ्यूचर को आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे मैं शायद जा सकता हूँ, उस जगह पे मैं शायद जाके जी सकता हूँ, उस जगह शायद मेरे लिए बना है। यस, बेसिकली आपके मन से ये सवाल माँ लेके आ रहे हैं और जवाब भी माँ दे रहे हैं। और विश्व माता माँ कह रहे हैं कि आपको समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्यों होगा, ये होगा। नो, आप सिर्फ यही बात समझिए कि जा रहे हो आप वहाँ पे, करेंगे आपको, मतलब करेंगे आप वही काम जो माँ आपको कहेंगे, और जहाँ पे जा रहे हो वो बहुत बढ़िया जगह रहेगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यू आर बीइंग गाइडेड बाय माँ एंड ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। जहाँ पे आप जा रहे हो उसको विश्वास करो। आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि कहीं पे जाके आप सेटल करेंगे, आपका जीवन एक अलग टर्न लेने वाला है और वो टर्न बहुत सही रहेगा। हालांकि अनएक्सपेक्टेड समय में वो बात आपके जहन में आ रहा है। अभी शायद आपके जहन में ऐसा सवाल क्यों आ रहा है कि क्यों आपके मन उस तरफ जा रहा है, क्यों आपके मन एक डिफरेंट टेरिटरीज की तरफ जा रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। बट यही है माँ का माया, यही है माँ का शक्ति, यही है विश्व माता जो अपने बच्चे के सेफ प्लेस को हमेशा सिक्योर करके रखते हैं, जो अपने बच्चे को बाहर छोड़ के नहीं रखते। उनको पता है कि वो उनके बच्चा बहुत अकेला है और उनके बच्चे के लिए वो एक सेफ फ्यूचर क्रिएट करके ही रहेंगे। सो आपका फ्यूचर को माँ क्रिएट करे, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर को। भले आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे, बट आपको पता चल जाएगा। भले आपको सामने रास्ता नहीं दिख रहा है, बट आपको रास्ता दिख जाएगा। भले आपके पास अभी क्लैरिटी नहीं है, बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो फ्यूचर में कहाँ पे जाना है, फ्यूचरिस्टिक बात, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग आप कर रहे हो मन ही मन। शायद आप पेन एंड पेपर लेके बैठे नहीं हो, बट खुद के साथ जब आप बात कर रहे हो तब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि कहीं आपका फ्यूचर वहाँ पे तो नहीं है, यस, कहीं और जगह पे तो नहीं है। आई थिंक ये इंडिकेशंस आपको अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली इट्स एन यस। आप सही पद पे जा रहे हो, आप सही तरीके से सोच रहे हो। आपके जीवन में आ रहा है एक नया टर्न और वो नया टर्न आपको एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। हो सकता है कि एक रास्ते पे आप थे, अब वो रास्ता एंड हो रहा है एंड धीरे धीरे एक नया रास्ता आपके सामने आ रहा है। एंड दैट इन बिटवीन दैट फेज, जब कोई एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग हो रहा है, उस टाइम पे विश्व माता माँ के कह रहे कि घबराइए मत, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, विश्वास कीजिए। ओके, माँ है आपकी फ्यूचर गाइड। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ के मैसेजेस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस। और प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ के मैसेजेस नित्य काली माँ। ओ माय गॉड, नित्य काली माँ मतलब काली माँ का जो अवतार है पूर्णिमा से अमावस्या तक। सो बेसिकली पूर्णिमा में क्या होता है, पूर्णिमा में फुल मून हम देखते हैं, धीरे 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 चांद एकदम नील हो जाता है। नील मून आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो न्यू मून। सो ये क्यों है? जैसे कि काली, कराली, कुल्ला, कुरकुल्ला, उग्रप्रभा, उग्रमाता, बलाका, घाना, मात्रा, मुद्रा, नीता। हाँ, ये जो नित्या, काली नित्याज है, ये आपको बताते हैं कि जैसे चांद का फेज
फुल मून से नो मून हो जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कुछ चीज़ है, कुछ कुछ अ, ऐसे ही इंटरनल चेंजेस हो रहा है जो अभी तो बहुत प्रकट था, बट धीरे 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 उनका प्रभाव एकदम नील हो जाएगा। सो आपके लाइफ में कुछ नया बिगिनिंग्स हो रहा है, नया सोच, नया तरीका, नया माइंडसेट, नया इमेजिनेशंस, नया रूट। और जैसे फुल मून के बाद धीरे धीरे चांद छोटा होता, मतलब छोटा हो जाता है, वैसे ही कुछ पुराने ओल्ड पैटर्न अब धीरे 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 कम हो जा रहा है। सो कालीन इतिहास मतलब क्या है? अवेकनिंग हो चुका है, चीज़ें जितना बढ़ना था बढ़ चुका है। अब यू हैव टू ऑनर योर लॉस, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शंस। बहुत काम किए, बहुत रिसर्च किए, एक एस्टैब्लिश पैटर्न बनाए, एक चीज़ों में आप बिजी रहे, चीज़ों में आप बहुत इन्वॉल्व रहे, बट धीरे धीरे आपका माइंड आपको एक घर से बाहर लेके आ रहा है एंड इंटरनली सोचने में मजबूर कर रहे हैं। बेसिकली कालीन इतिहास आपको कहते हैं कि अब आप बाहर मत देखिए, अब आप अपने अंदर सोचिए, आपका दिल क्या चाहते हैं, क्या वो सुकून चाहते हैं या फिर पार्टी करना चाहते हैं, क्या आपके दिल अकेले में बैठना चाहते हैं या फिर एक झुंड में रहना चाहते हैं, क्या आपको थोड़ा सा नींद की ज़रूरत है, क्या आपको खुद के साथ बैठने का ज़रूरत है। और यही फील हो रहा है प्रेजेंट में। आप समझ रहे हो कि आपको कैओटिक फील हो रहा है, आप दूसरों से बात नहीं करना चाहते हो, आपको किसी को कुछ कहना नहीं है, आप सिर्फ शांति से काम करना चाहते हो, आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढना है, आपको सिर्फ अपने आप के साथ समय बिताना है, आपको किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ कुछ करना नहीं। एंड दैट इज कालीन नित्या और नित्या काली, जो आपको एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे लेके आते हैं, जो आपको कहते हैं कि ठीक है पुराने घर बढ़िया था, बट वो उसका वैलिडेशन इतना ही था, उसका तरीका इतना ही तक था, कुछ साइकिल चला, कुछ मिला, कुछ खोए, बट उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, अब माँ आपको लेके आ रहे हैं एक नई जगह पे। सो लुक एट दैट, दक्षिणा काली माँ, आपने अपना डर को हटाए हो, आपने अनकंडीशनल ट्रस्ट से, फेथ से, विश्वास से माँ के सामने सरेंडर किए हो, माँ के साथ बात किए हो, माँ आपको एक नेगेटिव वुंडेड पर्सपेक्टिव से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव पे लेके आए, लीडर बनाए, माँ के ब्लेसिंग्स को आप ग्रहण किए हो, माँ के स्पिरिचुअल पावर को आप ग्रहण किए हो। एंड देन नित्या काली माँ कह रहे हैं कि अब आपका जिंदगी बदल रहा है, अब आप शायद जो आपको पता नहीं था कि आप जो थे, अब आपको पता चलेगा, अब आप नया चीज़ सीखेंगे, ऑर्डिनरीनेस आपको पसंद आएगा, नथिंगनेस आपको पसंद आएगा, बिजी स्केड्यूल पसंद नहीं आएगा, जो आप यूजुअली पसंद करते थे वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा, अब आपको कुछ नया पसंद आएगा, अब आपको कुछ नया चीज़ चाहिए। हाँ, आपके पास 2 रेड कलर के पेन थे, बट अब उस पेन से आपको लिखना नहीं है, आपको कुछ नया कलर चाहिए, और नया कलर के लिए आपको इमेजिन करना होगा, नए कलर के लिए आपको खुद के साथ बैठना होगा। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनर वर्क आप करना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस, अपने तरीके से पूजा पाठ, मंत्रा चैंटिंग, माँ के साथ कनेक्शंस, तीर्थ यात्रा, कई दोस्त के पास जाना, नेचर के पास जाना, इनर वर्क करना, ये सब स्टार्ट होगा। जो पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टी पॉपर्स, ये वो सोशल बटरफ्लाइज ऐसे थे, अब वही पर्सन अपना स्पिरिचुअल पथ को डिस्कवर करेंगे। वही पर्सन जो सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट डालते थे, वही पर्सन सोशल मीडिया से बाहर आकर कुछ अलग सोचेंगे। मैं किसी भी चीज़ों को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव का बात कर रहा हूँ। कभी कभार हम लोगों को बाहर लोगों के साथ मिलना होता है, दैट इज़ काला धारा, जब हम लोग बाहर के लोगों के साथ मिलते हैं और काइंड ऑफ हम एक्सप्लोर करते हैं। एंड कई कभार हम लोग बाहर के लोगों के साथ बात बंद कर देते हैं और खुद के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नित्या काली। दीज आर द 2 कार्ड्स स्पीकिंग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि काला धारा माँ हम लोगों को कहते हैं अमावस्या से पूर्णिमा चीज़ें बढ़ जाते हैं एंड देन धीरे धीरे चीज़ें एकदम जैसे कि एक गंदे पानी से फ्रेश पानी, गंदा चीज़ सेडिमेंट नीचे चले जाते हैं और फ्रेश पानी ऊपर आता है, दैट इज काला धारा। एंड नित्या काली माँ इज लाइक कि पूरे एक्वेरियम से पानी को हटा के हम लोग रिफिल करते हैं। तो आपके जीवन में भी आप रिफिल करने वाले हो खुद के एनर्जी को, पुराने सारे चीज़, पुराने सारे नेगेटिव पैटर्न या फिर पुराने रास्ते, पुराने तरीका, पुराने
घिसी पिटी थॉट प्रोसेस को हटा के एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको आगे लेके जा रहे हैं। आपके इंट्यूशंस एक ऐसे अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ लेके जा रहे हैं जो ऑटोमेटिकली आपको इनर वर्क करने में मजबूर कर रहे हैं। बिकॉज आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि चलो उस तरफ चलो, और आप कह रहे हो कि उस तरफ कैसे जाऊं? तो तब आपको लग रहा है कि चलो तो फिर मन से बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, खुद के साथ बात करते हैं, करके वो पथ को डिस्कवर करते हैं। सो यू आर हेडिंग टूवर्ड्स एन अनफेमिलियर टेरिटरीज, बट यू विल बी सुपर सक्सेसफुल। नित्या कालिमा वही कहते हैं, रिलीज द ओल्ड, declutter your mind and honor your loss, because soon you will see things in a better light. Soon you will see things in a different way. So आपको जो चीज़ परेशान कर रहा था, आप जो चीज़ चाह रहे थे, अब वो आप नहीं चाहेंगे। आपको कुछ अलग चीज़ पसंद आएगा, अलग लाइफस्टाइल पसंद आएगा। जब जो काम आपको करना था आप कर लिए, अब वो उसका वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है। अब आपके लाइफ में कुछ नया चीज़ आ रहा है। अब आप अपना पुराने साइकिल को छोड़ के, पुराने स्किन को छोड़ के, पुराने तौर तरीके को छोड़ के नया चीज़ अडॉप्ट करेंगे और नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट मार्च मंथ।